हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डाइवोर्स से रिलेटेड। तो डाइवोर्स से रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट का एक नया कानून आया है जो कि किसी भी पर्सनल लॉ, हिंदू मुस्लिम किसी भी पर्सनल लॉ में वो अवेलेबल नहीं है। उसी के बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल्स इसमें बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ऑफिस एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि कोई भी डाइवोर्स जब लेने जाता है तो उस समय कुछ ना कुछ वहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में या मुस्लिम जो लॉ है उसमें, पर्सनल लॉ है उसमें दिया हुआ है। जैसे कि मेनली जो होता है कि अडल्ट्री हो, डिजर्शन का ग्राउंड हो या फिर क्रूएल्टी हो, इस तरीके का कोई भी वहाँ पे एविडेंस होता है या ऐसा कुछ भी एक्ट किया रहता है या वाइफ के द्वारा किया हो या फिर हस्बैंड के द्वारा किया जाए तो उस कंडीशन में जो है डाइवोर्स वहां पे मिलता है और डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें इस तरीके का कोई भी ग्राउंड वहां पे अवेलेबल नहीं होता है। उस कंडीशन में कैसे आप लोग डाइवोर्स ले सकते हैं, उस कंडीशन में कैसे यहाँ पे जो आज का जो केस लॉ है उसमें कैसे उनको वहाँ पे डाइवोर्स दिया गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एक यहाँ पे वर्ड निकल के आया जिसका नाम है इरिट्रिएबल ब्रेकडाउन। मतलब क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ है दोनों के बीच में अब साथ में रहना पॉसिबल नहीं है। उन लोग के साथ जैसे अलग रह रहे हैं उसको अब साथ में रखने का वहाँ पे कोई भी औचित्य नहीं है और वो लोग दोनों साथ में नहीं रख सकते। वहां पे इस तरीके का अगर कोई सिचुएशन आ जाता है, हस्बैंड वाइफ जैसे दो लोग आपस में साथ में रह रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में जो है मन मुटाव है, दोनों साथ में नहीं रह सकते, चाहे रीजन कुछ भी हो सकता है, उन लोग के बीच में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो ठीक से ना हो या कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं। तो उसके लिए जो है न्यायालय अगर जबरदस्ती उनको साथ में रहने के लिए बोलता है तो ये भी एक प्रकार का क्रूएल्टी है जो कि कानून के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके का जो है अगर सिचुएशन आता है तो उस समय जो है न्यायालय नया विवेक से इरिट्रिएबल ब्रेकडाउन की कंडीशन में वहां पे जो है डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है उसका नाम है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये जो जजमेंट है आप लोगों का 1 मई 2023 को आया हुआ है जिसमें इसके बारे में बताया गया। इसमें आर्टिकल 142 का यूज किया गया है। उनको इनहेरिटेंट पावर है कि वो अगर इस कंडीशन में जो अगर कुछ होता है जहां पे जो कानून में इस तरीके का कोई भी यहाँ पे ग्राउंड नहीं दिया हुआ है उसके भी आगे बढ़ के अगर वहां पे लगता है कि इसके थ्रू आप लोगों को वहां पे न्याय मिल सकता है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 142 का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यूज करते हुए वहां पर से जो है ग्रांट कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंट केस में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 142 आर्टिकल है उसका वहां पे यूज करते हुए यहाँ पे ग्रांट कर दिया। अब थोड़ा सा केस के फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ है, दोनों लगभग 22 साल से अलग रह रहे हैं और उनके द्वारा जो है अब साथ में रहने की कोई भी संभावना नहीं है। इसीलिए जो है न्यायालय वहां पे उनको इस तरीके इरिट्रिएबल जो ब्रेकडाउन है उसको मानते हुए वहां पर से डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। साथ ही उसमें देखा कि जो उनके बच्चे हैं वो लोग भी बड़े हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट में है या कोई जॉब कर रहा है कुछ भी, अब उनके ऊपर भी इनका यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पे देखा गया अब दोनों के बीच में जो है अब यहाँ पे साथ में रहने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इस कंडीशन में उनको जो है डाइवोर्स देना ही वहां पे सबसे बड़ी वहां पे राहत होगी। अगर नहीं देते हैं तो उनके ऊपर जो है एक क्रूएल्टी माना जाएगा कि उनको जबरदस्ती साथ में रहने के लिए को बाध्य किया जा रहा है। इस तरीके का जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना वहां पे यूज करते हुए आर्टिकल 142 का वहां पे डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। साथ ही जो है एक कूलिंग पीरियड होता है। आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी आप डाइवोर्स लेते हैं तो न्यायालय बोलता है 6 महीना साथ में रह के देख लीजिए, अगर आप लोगों को सही लगता है तो फिर आगे डाइवोर्स लेंगे या तो फिर आप लोग साथ में रह सकते हैं। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरीके का कंडीशन जहां पे साथ में रहने का कोई यहाँ पे औचित्य ही नहीं है, वो लोग साथ में रह ही नहीं सकते, वहां पे इरिट्रिएबल ब्रेकडाउन है, तो उस कंडीशन में ये जो कूलिंग पीरियड है उसको भी वहां पर से रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि अब साथ में रहना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में साथ में अगर रहने के लिए उनको आप फोर्स कर रहे हो तो वो भी एक तरीके
का उनके ऊपर जो है मेंटल क्रूएल्टी माना जाएगा। तो सबके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे डिस्कस किया। तो आपके केस में भी अगर आप लोग में कोई ग्राउंड नहीं है और आप लोग बहुत लंबे समय से अलग रह रहे हैं, नहीं भी रह रहे हैं, लेकिन आप साथ में रहने की कोई भी संभावना वहां पे नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोग इस ग्राउंड का यूज करते हुए आप लोग डाइवोर्स ले सकते हैं। और साथ ही जो है अगर न्यायालय के द्वारा आप लोगों को कूलिंग पीरियड के लिए वहां पे ऑर्डर किया है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग यहाँ पे अपना इस जो फैक्ट है और ये जो जजमेंट है आप लोग उसका यूज करते हुए बोल सकते हैं कि हम लोग के बीच में साथ में रहने की कोई भी संभावना नहीं है, और इसीलिए जो है कूलिंग पीरियड को वहां पे जो है हटा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सालों से यहाँ पे अलग रह रहे हैं और साथ में रहने की यहाँ पे संभावना नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको वहां पर से डाइवोर्स ग्रांट हो सकता है। आई थिंक आप लोगों को एक एक चीज इसमें क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपसे मिलने का धन्यवाद। जय हिंद, जय